वेलकम स्टूडेंट्स। बिजनेस बजटिंग सीरीज में आज हम बात करेंगे प्रोसेस और स्टेप ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। प्रोसेस और स्टेप्स में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के कंसेप्ट के क्या क्या स्टेप है, क्या क्या प्रोसेस है। सबसे पहला प्रोसेस में स्टेप है यहाँ पे सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट। जब भी हम स्टैंडर्ड कॉस्ट की बात करते हैं दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है। फर्स्ट जो है एक तो एक्चुअल कॉस्ट एस्टिमेशन और सेकंड है हमारा एस्टिमेशन। फर्स्ट एक्चुअल हो गया और सेकंड एस्टिमेशन हो गया। जब भी हम स्टैंडर्ड कॉस्ट को देख रहे हैं तो लेबर की कॉस्ट हो गया, ओवरहेड की कॉस्ट हो गया, रॉ मटेरियल की कॉस्ट हो गया, इन सबको हम देखते हैं टेक्निकल एस्टिमेट करते हैं, इनके साइंटिफिक एस्टिमेट करते हैं कि इनका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप निकालते हैं और इनके पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हैं कि जो भी हम लेबर यूज़ कर रहे हैं, जो भी हम रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, जो भी हमारे ओवरहेड है वो पास्ट में कैसा था, क्या इनका नेचर था। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्ट को जब हम चेक करते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ें देखी जाती है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट हमेशा मटेरियल, लेबर, रॉ मटेरियल, ओवरहेड्स, ये हमेशा दो चीज़ों पे बेस्ड होते हैं, एक तो टेक्निकल एस्पेक्ट और एक साइंटिफिक एस्पेक्ट। साइंटिफिक एस्पेक्ट, टेक्निकल एस्पेक्ट दोनों पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस में देखा जाता है कि पास्ट में इनका क्या रोल था और उन रोल के बेसिस पे हम आगे काम करते हैं। सेकेंड है असर्टेनमेंट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। फिर एक्चुअल कॉस्ट को पता लगाते हैं, एक्चुअल कॉस्ट क्या आ रही है। पहले हम स्टैंडर्ड कॉस्ट मेंटेन करते हैं, एस्टिमेशन देखते हैं कि हमारे स्टैंडर्ड कॉस्ट ही होना चाहिए। फिर हम एक्चुअल कॉस्ट देखते हैं कि एक्चुअल कॉस्ट कितनी होगी। एक्चुअल कॉस्ट किसके अंदर, लेबर की, जो भी प्रोडक्शन के अंदर हुआ, लेबर की, लैंड की, मटेरियल की, ओवरहेड की, ये सारी चीज़ें असर्टेन करी जाती है, ये पता लगाई जाती है। तो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर जो भी खर्चा आता है, एक्चुअल कॉस्ट होता है, उन सब चीज़ों को यहाँ पे पता लगाया जाता है और यही एक प्रोसेस का सेकंड पार्ट है जिसको हम क्या कहते हैं, असर्टेनमेंट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। थर्ड पार्ट में आता है कंपैरेटिव स्टडी। फिर हम कंपेयर करते हैं जो हमने स्टैंडर्ड बनाया और जो एक्चुअल है वो दोनों को कंपेयर करते हैं, डिफरेंसेस को देखते हैं, डिफरेंसेस देखते हैं अगर ज़्यादा है, फेवरेबल है, अनफेवरेबल है या फिर बैलेंस है। सपोज अगर हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट से ज़्यादा है, यानी कि हमने 100 रुपये सोचा किसी चीज़ का प्रोडक्ट का कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट उसके 90 रुपये आ रही है, तो हम फेवरेबल कंडीशन में मानते हैं अपने आप को। सेकंड केस, अगर हम किसी चीज़ का स्टैंडर्ड 100 रुपये रखते हैं और एक्चुअल कॉस्ट 100 से ज़्यादा मान लो 120 रुपये आ रही है, तो वो अनफेवरेबल होगी। और अगर मान लो 100 रुपये स्टैंडर्ड कॉस्ट है और 100 रुपये ही एक्चुअल कॉस्ट आ रही है, तो वो बैलेंस यहाँ पर है। तो एक कंपेयर देखा जाता है, कंपैरिजन करा जाता है, डिफरेंस को पता लगाता है और इसको डिफरेंस को हम वेरिएंस कहते हैं। जो भी डिफरेंस आएंगे हमारे, उस चीज़ को पता लगा के हम उस चीज़ को सॉल्व करेंगे और फिर कंपेयर करेंगे और फिर रिजल्ट निकालेंगे। फोर्थ पॉइंट है एनालिसिस ऑफ वेरिएंसेस। जो भी कमी आई, जो भी चेंजेस आए, फिर उसका एनालाइज करना। मान लो अगर स्टैंडर्ड और एक्चुअल कॉस्ट में ज़्यादा डिफरेंस है तो उस चीज़ को हम यहाँ पे डिफरेंस को पता लगाते हैं और उसको सही करता है, फिक्स करता है, रीजंस को फिक्स करता है। जैसे एम्प्लॉयज़, ऑफिसर्स जो भी रिस्पॉन्सिबल है उन चीज़ के लिए, लेबर जो रिस्पॉन्सिबल है उनको सही करना, करेक्ट करना, ये सारा चीज़ें यहाँ पे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में आता है। लास्ट पॉइंट है 5th नंबर का जो स्टेप है, करेक्टिव एक्शन। हर चीज़ पर करेक्ट एक्शन लेना। लास्ट के अंदर जब हम जो भी वेरिएंसेस आते हैं उन चीज़ों को करेक्ट करना। इट इज़ टेक टू रिमूव द एडवर्स वेरिएंसेस। जो भी नेगेटिव अनफेवरेबल रिजल्ट है उसको सही करना, जो अनकंट्रोलेबल है उनको कंट्रोल करना, और जो कॉस्ट जो सर्कमस्टेंसेस चेंज होने के बाद बदल रही है, वेदर चेंज होने के बाद बदल रही है, या फिर है ना मार्केट के सिस्टम, एक्सटर्नल फैक्टर चेंज होने के बाद बदल रही है, जैसे गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दी किसी प्रोडक्ट के ऊपर, या फिर फॉर एग्जांपल सप्लायर से माल सप्लाई नहीं आ रहा, या फिर कॉस्ट महंगी आ रही, तो उन सब चीज़ों के ऊपर करेक्टिव एक्शन लेना, उनको सही करना, ये एक प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्वमेंट है। तो बेसिकली मेन 5 पॉइंट है। पहले स्टैंडर्ड को सेट करना, एक्चुअल को सेट करना सेकंड, फिर दोनों के डिफरेंस को देखना, फिर उन वेरिएंस को हम जब डिफरेंस को देखेंगे तो एनालाइज करना, और लास्ट में उस चीज़ को करेक्ट करके सॉल्व करना। तो दैट इज़ अ 5 पॉइंट्स जो यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में प्रोसेस में आते हैं। आज के वीडियो में यही बात कर रहा हूँ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के प्रोसेस में क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।